फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर उसे हम वाईफाई हैकिंग भी कह सकते हैं, ये हैकिंग वर्ल्ड का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। बहुत सारे यंगस्टर्स वाईफाई हैकिंग बस इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि वो लोगों के वाईफाई को हैक करके फ्री में इंटरनेट यूज कर सके। बेशक इस वीडियो को देखने के बाद वाईफाई हैकिंग करने के सभी टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में आपको पता चल जाएगा या फिर उससे ज्यादा ही आपको नॉलेज हो जाएगी, बट उससे पहले ही मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि सिर्फ लोगों के वाईफाई को हैक करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अगर ऐसा है तो गाइज यार, आप प्लीज अपना टाइम इस वीडियो पर वेस्ट मत करना। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि सीरियसली एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं एंड साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम वाईफाई हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, क्योंकि वाईफाई हैकिंग नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपको वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो के किसी भी पार्ट पर जंप कर सकते हो, बट अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो देन इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक देखें, और अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऑलराइट, सो बातें तो बहुत हो गई, हम आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम सिर्फ एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करते हैं। दोस्तों, वाईफाई नेटवर्क क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि वाईफाई नेटवर्क बस एक ऐसा नेटवर्क होता है जिससे आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं एंड इससे आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है। तो इतने से आपका काम नहीं चलने वाला। एक हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाईफाई नेटवर्क एक्चुअल में काम कैसे करता है, तभी आप उसके सिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट कर पाओगे। तो अब हम समझते हैं कि वाईफाई नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों, वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स का यूज करती है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। अब गाइज, ये तो आप जानते ही हो कि वाईफाई को कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वायरलेस राउटर जो कि वाईफाई सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करता है वो सभी के लिए करता है, और इसी वजह से वो वाईफाई एंड उससे कनेक्टेड डिवाइसेस जो है वो रिस्क पर चले जाते हैं। अब ये कैसे होता है हम उसे समझते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा वाईफाई राउटर है एंड इससे कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जो कि हमारा फोन हो सकता है या फिर हमारा कोई पीसी हो सकता है या फिर कुछ केसेस में कोई वेब सर्वर भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा राउटर रेडियो सिग्नल्स को पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर रहा है। दोस्तों, वाईफाई राउटर्स का एक रेंज होता है एंड वो उतने दूर तक ही रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि हमारे राउटर का रेंज है 100 मीटर। तो इस 100 मीटर के रेंज में जितने भी डिवाइसेस ऐसे होंगे जो कि वाईफाई को सपोर्ट करते होंगे वो हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। अब इस 100 मीटर के रेंज में अगर कोई हैकर हुआ तो वो हमारे वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर सकता है, जिसके लिए वो अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज कर सकता है। डोंट वरी, हम इन सभी चीजों के बारे में अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो जब वो हैकर हमारे वाईफाई नेटवर्क को हैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो हमारे इंटरनल डिवाइसेस को भी टारगेट कर सकता है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि अगर कोई आपके वाईफाई नेटवर्क में एंटर कर गया तो वो क्या क्या कर सकता है। वो आपके सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर सकता है, या फिर वो मैन इन द मिडल अटैक्स भी कर सकता है, जिससे वो आपके ट्रैफिक को मॉनिटर या फिर मैनिपुलेट कर सकता है। खैर, ये सब तो होल डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम समझते हैं कि वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में आप इतना समझ लो कि वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एज अ पेन टेस्टर हमें अपने टारगेट को हैक करना होता है उसके वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। वायरलेस नेटवर्क कैसा भी हो सकता है, जैसे कि कोई ब्लूटूथ नेटवर्क या फिर कोई वाईफाई नेटवर्क या फिर इवन कुछ केसेस में सेलुलर नेटवर्क भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर। मोस्टली वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वाईफाई की ही टेस्टिंग हमें करनी होती है, बिकॉज ब्लूटूथ नेटवर्क का यूज बहुत कम जगह पर किया जाता है। एंड सेलुलर नेटवर्क की पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब सेलुलर नेटवर्क के ऑपरेटर से हमें परमिशन मिली हो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम समझते हैं कि वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का गोल क्या होता है। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल किसी भी तरह की पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने टारगेट के उस पार्ट पर अटैक करना होता है जो कि सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है। इसे हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स हम ऐसे वल्नरेबिलिटीज को कहते हैं जिसे फाइंड एंड एक्सप्लॉइट करना बहुत इजी होता है। नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमारा सबसे बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट होता है वाईफाई नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर सभी सिक्योरिटी कंट्रोल्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो ये अटैकर्स के लिए एक एडवांटेज हो जाता है एंड
एंड वो अलग अलग वाईफाई हैकिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके किसी भी वाईफाई नेटवर्क को हैक कर सकते हैं एंड अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। तो अब हम वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के इंपॉर्टेंट स्टेप्स को समझते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ। आई होप कि लाइक एंड सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। तो गाइज, वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो किसी भी वाईफाई नेटवर्क को हैक करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब मैंने इजी कह दिया तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि आप जस्ट 1 क्लिक में किसी भी नेटवर्क को हैक कर सकते हो, या सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है एंड सिर्फ प्रोसेस पता होने से कुछ नहीं होता। उसमें आपको अपना टाइम एंड एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी आप वाईफाई या फिर किसी भी टारगेट को हैक कर पाओगे। चलिए हम वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के स्टेप्स को समझते हैं, बट उससे पहले आपको वाईफाई के कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सभी चीजें अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों, वाईफाई हैकिंग के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होगी, उसके बाद ही आप वाईफाई हैकिंग कर पाओगे। सबसे पहला तो आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, बिकॉज फोन में ये सब करना बहुत मुश्किल है एंड वो मैं आपको कभी सजेस्ट भी नहीं करूंगा। अगर आप एक प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर ही बनाई है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। आपको उससे पता चल जाएगा कि हैकिंग के लिए आपके पास किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद गाइज, लैपटॉप के साथ साथ आपको एक वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर की भी जरूरत होगी, जिसमें इनबिल्ट एंटीना हो एंड वो मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन को सपोर्ट करता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वाईफाई हैकिंग के जितने भी टूल्स होते हैं वो हर वाईफाई अडाप्टर पर वर्क ठीक से नहीं करेंगे। अगर वाईफाई हैकिंग आपको करना है तो आपके पास एक अच्छा वाईफाई अडाप्टर होना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको वाईफाई अडाप्टर लेना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में वाईफाई अडाप्टर्स के ऊपर ही बनाऊंगा। उसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाईफाई हैकिंग के लिए बेस्ट अडाप्टर आपके लिए कौन सा होगा। ऑलराइट, उसके बाद गाइज आपको एक टूल की जरूरत होगी जिसे आप वाईफाई सिग्नल्स को कैप्चर करने एंड उसके एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हो। गाइज, किसी भी वाईफाई नेटवर्क को हैक करने से पहले आपके पास उस वाईफाई की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर सकते हो, जैसे कि आपको उस वाईफाई का SSID पता होना चाहिए, यानी कि आपको उस वाईफाई नेटवर्क का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आपको उसका BSSID यानी कि मैक एड्रेस पता होना चाहिए एंड लास्ट में आपके लिए ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वाईफाई नेटवर्क में कौन सा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है। दोस्तों, वाईफाई नेटवर्क में अलग अलग तरह के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि WEP, WPA, WPA2 एंड जो अभी नया आया है WPA3। ये वाईफाई के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिसका यूज वाईफाई के सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस आर्टिकल का लिंक दे दूंगा। आप अगर चाहो तो वाईफाई के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो, बिकॉज अगर हम इन सभी चीजों को अभी कवर करने लगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। बस अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है एंड किसे हैक करना इजी होता है। दोस्तों, WEP एंड WPA ये दोनों बहुत ही वीक इंक्रिप्शन को यूज करते हैं एंड इनको ब्रेक करना बहुत इजी होता है। उसके बाद है गाइस WPA2, जिसे अभी के टाइम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि वाईफाई को हैक करने की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। दोस्तों, वाईफाई पासवर्ड को हैक करने का प्रोसेस इस पर डिपेंड करता है कि वाईफाई में कौन सा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है और इसलिए रिकॉग्निशंस करना बहुत जरूरी है। वाईफाई के पासवर्ड को हैक करने का सबसे पॉपुलर मेथड है पासवर्ड क्रैकिंग। तो हम वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग के कुछ बेसिक टेक्निक्स को समझते हैं। सबसे पहला है WEP क्रैकिंग। अगर किसी वाईफाई में WEP का यूज किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि WEP 40 बिट की को यूज करता है एंड इनफ डेटा पैकेट्स को अगर हमने कैप्चर कर लिया तो इसके पासवर्ड को क्रैक करने में हमें 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद है WPA एंड WPA2 क्रैकिंग। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी वाईफाई से एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो उससे दोबारा कनेक्ट करने के लिए हमें पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पासवर्ड हमारे डिवाइस में सेव हो जाता है। इस तरह के वाईफाई नेटवर्क को क्रैक करने के लिए हमें डीऑथेंटिकेशन अटैक करना होता है, जिससे उस वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइसेस को हम डिस्कनेक्ट करते हैं एंड जब वो डिवाइस वापस से उस वाईफाई से कनेक्ट होता है तो उसी टाइम हम उसका पासवर्ड कैप्चर कर लेते हैं। इसे अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद गाइज, वाईफाई हैकिंग में एक और कॉमन टेक्निक होती है WPS क्रैकिंग। एक्चुअली ये एक ऐसा फीचर होता है वाईफाई राउटर्स का जिसमें 8 डिजिट पिन का यूज किया जाता है वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। इन पिन्स को ब्रूट फोर्स किया जा सकता है एंड जैसे ही हमें पिन मिल गया उसके बाद हम विदाउट पासवर्ड उस वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। बट ये उन्हीं राउटर्स पर वर्क करेगा जिन पर WPS इनेबल्ड होगा। जब आप वाईफाई रिकॉन करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा जो राउटर है उसमें WPS इनेबल्ड है। गाइज, अभी तक हमने वाईफाई हैकिंग
हैकिंग के कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझा जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी था। अब हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होता है। दोस्तों ज्यादातर वाईफाई आपको WPA2 वाले ही मिलेंगे क्योंकि जितने भी राउटर्स होते हैं उनमें ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। तो हम इसे ही एज ए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह से हम WPA2 नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। वाईफाई हैकिंग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टूल है जिसका नेम है AirCrackNG। दोस्तों ये टूल बहुत ही पॉपुलर है एंड हो सकता है कि आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि AirCrackNG वाईफाई हैकिंग का एक कंप्लीट सूट है, यानी कि इसे आप वाईफाई हैकिंग का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हो। इस टूल में आपको हर एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि वाईफाई हैकिंग के लिए जरूरी है, जैसे कि मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, अटैकिंग, क्रैकिंग एंड और भी बहुत कुछ। ये कमांड लाइन टूल है जिसे आप विंडोज, मैक एंड लिनक्स किसी पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रहे आपके पास एक अच्छा वाईफाई अडाप्टर होना बहुत जरूरी है जिसमें पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड सपोर्ट करता होगा, तभी ये टूल वर्क करेगा। अदरवाइज वाईफाई हैकिंग तो आप भूल ही जाओ। दोस्तों WPA2 नेटवर्क्स की हैकिंग 3 स्टेप्स में होती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो हम इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमें सबसे पहले अपने टारगेटेड वाईफाई को आइडेंटिफाई करना होता है एंड उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता करना होता है। ये कैसे करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं अपने काले लिनक्स मशीन में, क्योंकि ये टूल जो हम यूज करने वाले हैं AirCrackNG वो काले लिनक्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है। दोस्तों काले लिनक्स को हम वर्चुअल मशीन में यूज कर रहे हैं एंड हमें अपना एक्सटर्नल वाईफाई एडाप्टर इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ से रिमूवेबल डिवाइस पे जाते हैं एंड यहाँ से हम अपना वाईफाई एडाप्टर कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आपका एडाप्टर काले लिनक्स से कनेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने वाईफाई सिग्नल्स को कैच करना स्टार्ट कर दिया है। हम यहाँ पर अपना एक टर्मिनल ओपन करते हैं एंड इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं और इसमें हम कमांड टाइप करेंगे iwconfig, एंटर करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है हमारा वायरलेस इंटरफेस जिसका नेम है LAN 0। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो मोड है वो मैनेज्ड मोड में है, यानी कि अभी हमने इसका मॉनिटर मोड ऑन नहीं किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपना मॉनिटर मोड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को सुपर यूजर परमिशन दे देते हैं, क्योंकि आगे जो भी कमांड्स हमें रन करना होगा उसके लिए हमें बार बार सूडो लगाना पड़ेगा। तो हम अगर सुपर यूजर परमिशन अपने टर्मिनल को दे देंगे तो हमें बार बार से पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा या फिर बार बार सूडो कमांड नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे सूडो su, उसके बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और हम रेडी हैं अपना मॉनिटर मोड स्टार्ट करने के लिए। हम यहाँ पर अब कमांड टाइप करेंगे airmon-ng स्टार्ट और अपने इंटरफेस का नाम, जो कि हमारे केस में था LAN 0। हो सकता है गाइज आपके केस में जो आपका इंटरफेस होगा वो किसी दूसरे नेम से होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर चेक नहीं करने आता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आप या तो ifconfig लिख करके भी अपना वायरलेस इंटरफेस चेक कर सकते हो या फिर आप iwconfig लिख करके भी अपना वायरलेस इंटरफेस को चेक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इंटरफेस नेम है वो क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक एरर आया है जिसमें ये कह रहा है कि ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो चल रहे हैं जो कि मॉनिटर मोड को प्रॉपरली रन होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्हें किल करने के लिए हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं और एक बार एग्जीक्यूट कर लेंगे ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड अब हम अपना आगे का काम शुरू कर सकते हैं। और अब हम जब टाइप करेंगे iwconfig, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अब हमारा इंटरफेस का नेम LAN 0 से LAN 0 mon हो गया है। और आप मोड देख सकते हो कि यहाँ पे मैनेज मोड था पहले और अब ये मॉनिटर मोड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉनिटर मोड है वो अब इनेबल हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे जो कि है स्कैनिंग का। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे aerodump-ng, उसके बाद हमें अपना इंटरफेस का नेम देना होगा जो कि है LAN 0 mon। ठीक है, अब हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। दोस्तों आपको कमांड टाइप करते वक्त इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो स्कैनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड ये जितने भी वाईफाई के आपको नेम शो हो रहे हैं ये वो सारे वाईफाई हैं जो कि हमारे रेंज में है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको उसका नेम पता चल गया, आपको उसका ऑथेंटिकेशन टाइप पता चल गया कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और कुछ केसेस में गाइज हो सकता है कि अगर कोई आपके अगल बगल ओपन वाईफाई होगा तो आपको यहाँ पर वो भी पता चल जाएगा। और इंक्रिप्शन आप देख सकते हो कि ये सारे वाईफाई जो है वो WPA2 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग WPA2 ही यूज़ करते हैं।
चैनल आप देख सकते हो, ये है हमारा चैनल, यानी कि ये जो वाईफाई है, मतलब ये जो एक्सेस पॉइंट है दोस्तों, वाईफाई को हम एक्सेस पॉइंट भी कह सकते हैं। ये जो एक्सेस पॉइंट है वो इस चैनल नंबर पर वर्क कर रहा है। और बीकन्स में गाइज आपको ये जो वैल्यू मिलती है, इनसे आप ट्रैफिक का अंदाजा लगा सकते हो कौन से वाईफाई में ट्रैफिक इस समय ज्यादा चल रहा है, ठीक है। और PWR में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है -34 -57, ये डिस्टेंस बताता है कि आपसे और आपके वाईफाई का डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस गाइज अगर 70 से ज्यादा है तो आपको उस वाईफाई को हैक करने में प्रॉब्लम होगी। सिग्नल जितना स्ट्रांग होगा आपका चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा वाईफाई को हैक करने के लिए, ठीक है। और ये है BSSID, यानी कि उस एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस। दोस्तों अब हम यहाँ पर स्कैनिंग प्रोसेस को क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें हमारी काम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। हम इस टारगेट वाईफाई को हैक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये हमारा ही एक्सेस पॉइंट है, ये दोनों हमारे हैं और हम इस पे अपनी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। आगे की स्टेप्स गाइस आपको बहुत ध्यान से रखने हैं। आपने जरा सा भी कोई मिस्टेक किया तो आपका कमांड जो है वो वर्क नहीं करेगा और आप वापस से मुझे कहोगे कि वो कमांड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और नोट्स प्रॉपर आप बनाते चलना। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वल्नरेबिलिटी रिसर्च का। इसमें हमें सबसे पहले अपने टारगेट के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करना होता है कि उस वाईफाई में कौन सा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यूज हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ये टारगेट है वो WPA2 इंक्रिप्शन को यूज कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर इंक्रिप्शन टाइप को ब्रेक करने का उसका एक अलग प्रोसेस होता है और ज्यादातर WPA2 यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम WPA2 को ही क्रैक करना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया कि अब WPA2 इंक्रिप्शन आपका टारगेट यूज कर रहा है। तो अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो शुरू होता है और हमारा थर्ड स्टेप है एक्सप्लॉइटेशन का। दोस्तों अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। WPA2 नेटवर्क्स को हैक करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला तो आपको डीऑथेंटिकेशन अटैक करना होता है और डीऑथेंटिकेशन अटैक करने के बाद आपको इनिशियल हैंडशेक को कैप्चर करना होता है और उसके बाद फिर पासवर्ड को क्रैक करना होता है। चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस टर्मिनल को क्लियर नहीं करना है। अगर आप चाहो तो एक नया टर्मिनल ओपन कर सकते हो या तो आप इसी में अपना नेक्स्ट कमांड एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं ताकि फाइल्स हमारे डेस्कटॉप पे हो जिन्हें ढूंढना हमारे लिए आसान हो। तो हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। उसके बाद हम कमांड टाइप करेंगे aerodump-ng। उसके बाद हम यहाँ पर फ्लैग लगाएंगे -c चैनल नंबर देने के लिए। हमारा ये टारगेट है और इसका चैनल नंबर 5 है, यहाँ पर हम 5 टाइप करेंगे। उसके बाद हम एक और फ्लैग लगाएंगे -BSSID। उसमें हम हमारे टारगेट का मैक एड्रेस देंगे, यानी कि जिस वाईफाई को हम हैक करना चाहते हैं उसका मैक एड्रेस यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फ्लैग लगाएंगे -W, ताकि जिस भी फाइल को हम कैप्चर करें उसको हम सेव कर सकें। और हमें यहाँ पर हमारे फाइल का नेम देना होगा, तो हम हमारे केस में टारगेट ही लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम हमारे इंटरफेस का नेम देंगे जो कि है LAN0mon और हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो दोस्तों अब देखिए, आप देख सकते हो हमारा जो मॉनिटर मोड का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कि हमें उस पर्टिकुलर वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइसेस की लिस्ट भी मिल गए हैं। ये हमारा टारगेट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 2 मैक एड्रेसेस आपको दिख रहे हैं ये वो डिवाइसेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर वाईफाई से कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हो आप बिना किसी वाईफाई से कनेक्ट किए हुए भी मॉनिटर मोड के थ्रू ही सिर्फ ये पता कर सकते हो कि उस वाईफाई से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों मॉनिटर मोड बहुत ही पावरफुल है और ये तभी वर्क करेगा जब आपके पास एक पावरफुल वाईफाई अडाप्टर होगा जो कि मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन को सपोर्ट करता होगा, ठीक है। अभी तो मॉनिटर मोड को यूज कर रहे हैं तो इसलिए मॉनिटर मोड का हमारे यूज किया जा रहा है। पैकेट इंजेक्शन का कब यूज करना है वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा हमारे नेक्स्ट स्टेप में ही, ठीक है। तो अब हमें इस पॉइंट पर क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 काम कर सकते हैं। या तो हम वेट कर सकते हैं वापस से किसी डिवाइस के डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होने का, या तो हम मैन्युअली उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं डीऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करके। जब भी कोई डिवाइस अगर उस वाईफाई से एक बार डिस्कनेक्ट होकर के वापस से कनेक्ट होगा, अब वो डिवाइस या तो ये दोनों हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है। और जैसे ही कोई डिवाइस वापस से कनेक्ट होगा तो 4-वे हैंडशेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा हमें हमारा WPA हैंडशेक फाइल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर किसी एक सिंगल डिवाइस पे डीऑथेंटिकेशन अटैक करके उसे मैनुअली डिस्कनेक्ट करेंगे और जब वो डिवाइस वापस से कनेक्ट होगा तो हमारे पास हैंडशेक फाइल आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि गाइज इसे बैकग्राउंड में चलते रहने देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस कर रहा है तभी वो कैप्चर करेगा। हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे sudo airplay-ng। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे -deauth
उसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कितने डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स को इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि 5 डीऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करने के बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि कोई हैंडशेक फाइल नहीं कैप्चर हुआ, तो आप इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक और फ्लैग लगाएंगे -a, जिसमें हमें हमारे एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस एंटर करना होगा। तो हमारा जो मैक एड्रेस है हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फ्लैग लगाएंगे -c। हमें यहाँ पर अपने टारगेट का मैक एड्रेस एंटर करना होगा जिसे हम डीऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों एक टिप मैं बताता हूँ, आप उसको ही डीऑथेंटिकेट करना जिसका फ्रेम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि वो डिवाइस उस समय इंटरनेट को यूज़ कर रहा है और ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि जो डिवाइस इंटरनेट को उस समय यूज़ कर रहा है, अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो वापस से वाईफाई से कनेक्ट करेगा और हमारा जो हैंडशेक फाइल है वो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना इंटरफेस का नेम देंगे जो कि है LAN0MON। ठीक है, अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे, पासवर्ड देंगे और हमारा जो पैकेट इंजेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर 5 सेलेक्ट किया था डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स में, तो इसने 5 डीऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड किया है इस पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर। अब देखते हैं कि वो डिवाइस कब डिस्कनेक्ट होता है। अगर वो डिवाइस डिस्कनेक्ट हो करके वापस से कनेक्ट करेगा तो यहाँ पर हमें शो हो जाना चाहिए। थोड़ा देर हम वेट करेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि हैंडशेक फाइल कैप्चर नहीं हुआ तो आप डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम 10 कर देते हैं और इसे डीऑथेंटिकेट करते हैं। दोस्तों किसी रीज़न की वजह से हो सकता है कि पैकेट इंजेक्शन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो हम किसी दूसरे टारगेट पर ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने दूसरे टारगेट का मैक एड्रेस एंटर कर देते हैं, इसे सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो हैंडशेक फाइल है वो कैप्चर हो चुका है और अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और जो ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस है इसे भी क्विट कर देते हैं Ctrl+C प्रेस करके। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपका मॉनिटर मोड का काम ख़त्म हो जाता है तो आपको वापस से अपने वाईफाई एडाप्टर को मैनेज मोड में कर देना है। उसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा airmon-ng stop LAN0MON, अपने इंटरफेस का नेम। ठीक है, और अब हम वापस से कमांड टाइप करेंगे iwconfig। तो आप देख सकते हो कि हमारा मॉनिटर मोड जो है वो डिसेबल हो गया। अब इस पॉइंट पे गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे एरर शो कर रहा है नेटवर्क मैनेजर इज नॉट रनिंग। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड टाइप करना होगा सर्विस network-manager स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे डेस्कटॉप पे ये कुछ फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। दोस्तों ये WPA हैंडशेक की फ़ाइल है और जो इसमें सबसे मेन फाइल है वो ये वाला है, ये .cap फाइल। इसी के अंदर वो पासवर्ड स्टोर्ड है। अब आप इसे ओपन इस तरह से नहीं कर सकते हो। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हो तो आपको इसे वायरशार्क में ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक .cap यानी कि .capture फाइल है। और हम अपना वायरशार्क ओपन करते हैं, उसमें हम इसे ओपन करके देखते हैं। पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद गाइज हम इस फाइल को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा ट्रैफिक जो है वो कैप्चर हुआ है। ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो देखना है कि हमारा जो 4-वे हैंडशेक है वो कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे EAPOL। ठीक है, एंटर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये फाइल कैप्चर हो चुका है। तो आप अपने वायरशार्क में से ओपन करके चेक कर सकते हो। और अब हम अपना पासवर्ड क्रैकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों पासवर्ड क्रैकिंग वाईफाई हैकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सबसे लास्ट स्टेप होता है। अगर आप ये कर गए तो यानी कि आप वाईफाई को हैक कर लिए। ठीक है,
ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर पासवर्ड कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसे क्रैक करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और आप पासवर्ड क्रैकिंग करने के लिए डिक्शनरी अटैक या फिर ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम सिंपल डिक्शनरी का यूज करेंगे, ब्रूट फोर्सिंग करके मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप अगर चाहो तो ब्रूट फोर्सिंग इजिली कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बताना, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किसी डिक्शनरी के थ्रू पासवर्ड को कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर अपना एक वापस से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं पहले, क्योंकि जो फाइल्स हैं वो सारे डेस्कटॉप पर ही सेव हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे aircrackng-w देंगे। हमें यहाँ पर अपने वर्ड लिस्ट का नेम एंटर करना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं। वर्ड लिस्ट का नेम है वाईफाई पासवर्ड लिस्ट, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने कैप्चर किए हुए फाइल का नेम देंगे, जो .cap फाइल है, यानी कि ये इसका नेम है टारगेट। यहाँ पर डालेंगे टारगेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो मेरे वाईफाई का पासवर्ड है वो इस पासवर्ड लिस्ट में पहले से ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे हो सकता है, किसी लिस्ट में पासवर्ड होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने अपना पासवर्ड पहले से ही सेव किया हुआ है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह से डिक्शनरी अटैक काम करता है। हम यहाँ पर एंटर करेंगे और आप देख सकते हो कि बिल्कुल 0 सेकंड में ही इसने पासवर्ड को क्रैक कर लिया है। दोस्तों ये है कंप्यूटेशनल स्पीड, क्योंकि गाइज हमारी जो वर्ड लिस्ट है उसमें सिर्फ 1000 पासवर्ड्स थे और मैंने ये जो पासवर्ड है वो सबसे लास्ट में दिया था, तो फिर भी आप देख सकते हो कि इसने कितने जल्दी पासवर्ड को क्रैक कर दिया। हालांकि हम सिर्फ वर्चुअल मशीन में इसे यूज कर रहे हैं और इसने 1000 पासवर्ड को 0 सेकंड में ही आइडेंटिफाई कर लिया कि 1000 में से कौन सा पासवर्ड रियल है और ये सबसे लास्ट वाला पासवर्ड था। अगर आप इसे अपने होस्ट मशीन में यूज करोगे ग्राफिक्स कार्ड को यूज करके, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पासवर्ड क्रैकिंग कितनी ज्यादा तेजी से होगा। तो दोस्तों ये था WPA नेटवर्क को हैक करने का प्रोसेस, और ये जो पासवर्ड है आप इसको यूज कर सकते हो। और वैसे गाइज एक बात और मैं आपको बता दूं, वाईफाई नेटवर्क्स को हैक करने के और भी तरीके होते हैं जिसके बारे में मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमें क्या करना है। जी हाँ गाइज, एज अ पेन टेस्टर आपका काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं सिर्फ आपको वाईफाई हैक करना नहीं सिखाऊंगा, एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ताकि आप किसी कंपनी के लिए अगर वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो प्रॉपरली आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है रिपोर्टिंग। दोस्तों हमारा 4th स्टेप रिपोर्टिंग का होता है। जब हम वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो एज अ पेन टेस्टर हमें अपने क्लाइंट को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके देना होता है, जिसमें हमें ये बताना होता है कि हमने किस तरह से, यानी कि हमने किस टेक्निक को यूज किया उस वाईफाई नेटवर्क को हैक करने के लिए। दोस्तों ये किसी भी तरह की अगर आप टेस्टिंग करते हो, आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो या फिर नेटवर्क पेन टेस्टिंग करते हो, कोई भी टेस्टिंग करते हो, आपको रिपोर्ट बना करके देना होता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपने उस सिस्टम को कैसे हैक किया। तो इसमें आपको अपना सारा स्टेप्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद गाइज हमारा जो 5th स्टेप होता है रिकमेंडेशन का। गाइज एज अ पेन टेस्टर हमें सिर्फ हैक ही नहीं करना होता है, बल्कि हमें अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी देना होता है कि किस तरह से वो अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो मैक फिल्टरिंग अप्लाई कर ले अपने राउटर में, जिसमें अपने राउटर में सिर्फ वही मैक एड्रेस को वाइट लिस्ट करें जो कि रेगुलर बेसिस पे उस वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। एंड अगर इन फ्यूचर इस तरह का अगर कोई हैक अटैक होता है, अगर उनका पासवर्ड ब्रीच भी हो जाता है, तो कोई अटैकर उनके वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि राउटर अलाउ ही नहीं करेगा। राउटर को पता है कि किस मैक एड्रेस को अलाउ करना है, किसे नहीं करना है, क्योंकि वाइट लिस्टिंग अप्लाई की हुई है। हालांकि मैक फिल्टरिंग को भी गाइज बाईपास किया जा सकता है अपने मैक एड्रेस को स्पूफ करके। तो कुछ चीजें हैं जो आप खुद से एक्सप्लोर करना, और अगर नहीं होगा तो फिर तो मैं हूं ही आपको बताने के लिए। दोस्तों एक और रिकमेंडेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो हनी पॉट्स डिप्लॉय करने के लिए। हनी पॉट्स हैकर्स को ट्रैप करने के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं, जिसमें आप हैकर्स की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हो, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से अटैक कर रहे हैं। तो हनी पॉट्स भी एक होल डिफरेंट टॉपिक है, जिसके लिए अगर हम बात करने जाएं तो वापस से 10-15 मिनट की वीडियो और हो जाएगी। आप खुद से एक्सप्लोर करना कुछ चीजें। अब हर चीज तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने क्वेश्चंस या सजेशन आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हो, या फिर अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी गाइस जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत सारी प्रीमियम चीजें फ्री में शेयर करते हैं, जैसे कि प्रीमियम
प्रीमियम कोर्सेज, बुक्स, आर्टिकल्स एंड और भी बहुत कुछ जो कि हम यूट्यूब पर नहीं कर सकते। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें एंड ऑल नोटिफिकेशन पे भी सेलेक्ट करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।